हम गऊओं का हॉस्पिटल बना रहे थे तो लोगों ने विरोध किया, लोगों ने आक्रोश किया कि हम बनाने नहीं देंगे। प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और वो राधे श्याम जी आज संत समिति को ये पूरी संपूर्ण जमीन डोनेट कर रहे हैं। अतीत के जीवन में राधे श्याम जी के जीवन में कोई भी अगर ऐसी घटना घटी है, मैं सबसे आग्रह अनुरोध करना चाहूंगा, संतों के जीवन का सम्मान होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच पाए। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। यह जानकारी जितनी संवेदनशील है उतनी जरूरी भी है। दोस्तों, कुछ साल पहले एक कंपनी मार्केट में आई थी जो कि लोगों को पैसे दुगने करने का लालच दे रही थी। कंपनी का नाम था फ्यूचर मेकर। 2018 में कंपनी का भांडा फूटा और कंपनी ने तब तक 3000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था। इसमें ठगी के शिकार होने वालों में बिश्नोई समाज के हजारों लोग थे। लोगों ने अपने घर, जेवर, प्लाट, जमीन इत्यादि चीजें बेचकर पैसे फ्यूचर मेकर कंपनी में लगाए थे। जब 2018 में कंपनी का भांडा फूटा तो लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और हजारों की तादाद में FIR लिखवाई गई। कंपनी के CMD का नाम राधे श्याम सुतार है और वह हिसार के नजदीक सीसवाल गांव का रहने वाला था। मात्र 8 पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ने समाज के 3000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था और तब यह बहुत चर्चा का विषय भी था। जब FIR हुई तो राधे श्याम सुतार को गिरफ्तार किया गया और उसे 4 साल 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद वह घर ना जाकर वह सीधा गायब हो गया और 2 साल बाद 2023 में वह हिमाचल में एक बाबा के रूप में दिखाई दिया। वो बाबा का भेष धारण कर चुका था और उसने एक आश्रम भी बना लिया था, बहुत आलीशान, जिसका नाम है परम धाम। उसके बाद वह डबाली के नजदीक अपने आश्रम के लिए जमीन खरीदी। वह वहां पर आश्रम बनाने की फिराक में था ही कि इतने में लोगों को पता चला तो लोगों ने उसका भयंकर विरोध कर दिया, तो आश्रम उसे नहीं बनाने दिया। जब लोगों ने विरोध किया तो वो आश्रम बनाने का विरोध देखकर उसने उसको बिल्कुल पलट दिया और कहने लगा, मैं तो ये गौशाला बना रहा हूँ। लेकिन लोगों को उसकी मंशा का पता था, वो उसके शिकार हो चुके थे कि ये किस कदर खतरनाक आदमी है, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। उसके कहे के मुताबिक उसने जेल में आंतम मंथन किया, गीता पढ़ी और उसे बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया और उसने गीता को पुनः लिखने व ग्रंथों को पुनः लिखने का दावा करता है। वो, अगर सरल शब्दों में कहूं तो महाठग अब एक बाबा बन चुका है। दोस्तों, हैरानी की बात तो तब आ जाती है जब 24 मार्च को हमारे युवा संत स्वामी सच्चिदानंद जी मेहराणा धोरा में इस महाठग के साथ होते हैं और यहाँ तक कि वह उनके साथ पवित्र हवन पर भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। इस विषय पर जब मैंने थोड़ी जानकारी की तो पता चला कि स्वामी सच्चिदानंद जी ने उन्हें मेहराणा धोरा पर बुलाया था और वह अपनी जमीन जो कि डबाल स्थित है, जिसपे गौशाला बनाने की बात हो रही है, वह बिश्नोई महासभा को दान में देना चाहता है। मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, परंतु सुनने में ऐसा आया है। 25 तारीख को स्वामी मनोहर दास जी से बात करने के पश्चात मैं शाम को सच्चिदानंद जी से मिलने का समय मुकर्रर करता हूँ और मैं मेहराणा धोरा में 3:30 बजे पहुंच भी जाता हूँ, परंतु लगभग 4:45 बजे तक स्वामी सच्चिदानंद जी अपने कमरे से बाहर ही निकलते हैं, तो मैं उनसे बिना मिले ही वापस आ जाता हूँ। मैंने घायल हिरनी को गाड़ी ना देने, जमवाणी को वेदों का ही रूप बताने और महाठग के बारे में पूछना था, परंतु मुझे निराशा हाथ लगी। हालांकि धोरे में ऐसा कोई भी आराम कक्ष या कमरा नहीं है जिसमें मैं नहीं जा सकता था, परंतु मैंने धोरे और संत का सम्मान करते हुए ऐसा करना उचित नहीं समझा। परंतु मेरा सवाल यह है कि आखिर नहीं मिलना था तो मुझे वहां पर बुलाया ही क्यों? दोस्तों, मेहराणा धोरा के आसपास के गांव में फ्यूचर मेकर के शिकार बहुत से लोग हो चुके हैं। उन लोगों के मुताबिक सच्चिदानंद जी का हमारे धोरे पर बुला के हवन पर बैठाना बहुत ही निंदनीय कार्य है। अतीत की बातों को भूल करके वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए इन्होंने जो परोपकार का जो संकल्प लिया है गौ माता के लिए, समाज हित के लिए, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य है। इसमें आप
सब सहयोग करेंगे और कोई भी संतों के प्रति इस तरह का भाव, बुरा भाव न रखें। और सच्चिदानंद जी को पता होते हुए भी उसे मेहराना धोरा पर बुलाया, हवन करवाया, जो कि बिश्नोई है भी नहीं। तो सच्चिदानंद जी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या सच्चिदानंद जी उसे बिश्नोई समाज में एंट्री करवाना चाहते हैं? क्या उस महाठग के साथ संबंध क्या है सच्चिदानंद जी के? अगर सच्चिदानंद जी उस महाठग के साथ पहचान है तो वो यहाँ पर समाज के लोगों का पैसा वापस क्यों नहीं करवा देते? सच्चिदानंद जी ने उनसे मिलने के लिए मेहराना धोरा को ही क्यों चुना? क्या बिश्नोई समाज इतना लाचार है कि एक महाठग की पाप की कमाई से खरीदी हुई जमीन दान में लेगा? इतना तो स्वामी सच्चिदानंद जी को पता ही होगा। फिर वह जमीन बेचकर लोगों को पैसे वापस क्यों नहीं कर देता दान में देने के बजाय? इससे कुछ लोगों को तो भला होगा ना। उस महाठग का दान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर लोग उसका नाम सुनते ही गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। और उसके बाद कल ही मैंने देखा कि ये ढोंगी बाबा मेहराना धोरा के बाद रामड़ावास गया, वहां पर लाइव आया, फिर जाम्बा गया, वहां पर स्वामी डॉक्टर गोवर्धन दास जी से मिला, उसके बाद स्वामी राजेंद्र जी से फिर पुनः मिला, उसके पश्चात शायद इन सभी जो हमारे साधु संत हैं उनके साथ वो मिला। इन सभी संतों ने महाठग के हृदय परिवर्तन के बारे में बताते हुए उसे समाज से माफ करने की बात करने लगे। मैंने जो भी अतीत में जो मेरा रहा है उसके बाद मेरा मनोपरिवर्तन हुआ है, और मन परिवर्तन के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं अपना शेष जीवन है वो सेवा के लिए लगाऊं। सभी से मेरा निवेदन है कि उस आश्रम की व्यवस्था को लेकर के अब इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, और विश्नोई समाज के जो साधु संत हैं उन साधु संतों की शीर्षस्थ एक समिति बनेगी और वो ही उस आश्रम की देख रेख करेगी। उसके बाद आगे के लिए भी वो निर्णय लेगी। तो इसके लिए मैं इनको बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा आश्रम जो है समाज के लिए समर्पित करने का मन बनाया है। और जो जमीन पहले महासभा को देने की बात कर रहा था वे साधु संत को दान कर दी। और हैरानी की बात यह है कि साधु संतों ने उस जमीन को स्वीकार भी कर लिया, उस जमीन पर गौशाला बनाने की वकालत करने लगे और उसके द्वारा लिखी हुई जो गीता है उसका भी प्रमोशन करने लगे। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है गीता जी के ऊपर अपनी साधना करते हुए, और आगे भी इनका मन है कि मैं साधना करूं तो भगवान को अपना कृपा और वात्सल्य का भाजन बनाए। अगर आप सभी को वो 8 पढ़ा लिखा अगर विद्वान दिखता है तो गुरुओं संतों आप जमसार भी उसी से दोबारा लिखवा लीजिए, क्या पता वो कुछ नया अध्याय ही लिख दे। क्या 4 एकड़ जमीन के लालच में इतने अंधे हो गए हैं आप कि उस आपको उसके द्वारा किए गए कुकर्म दिखाई देना ही बंद हो गए हैं? अगर उसने इस तरह तो अगर उसने 2-4 मर्दों का दान बोल दिया तो शायद मुकाम मंत्री का भी नाम बदलकर परम दान रखने की सभी वकालत करने लगेंगे। यही होगा ना। हालांकि इस मसले पर एकमात्र मेहराना धोरा के संत मनोहर दास जी ने एक ऑडियो जारी करके संदेश दिया कि मैं इसे पहचानता नहीं था, भूलवंश ऐसा हो गया, वरना मैं कभी भी इसे ऐसा करने नहीं देता। इस पर मैं स्वामी मनोहर दास जी की सराहना करता हूँ और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने ऑडियो जारी करके इस तरह का संदेश समाज को दिया। मैं बाकी संतों से पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ इसी के दान देने से ही गौशाला बन पाएगी, या पहले उसी एरिया में कोई गौशाला है ही नहीं? क्या आपने जाना कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने इसका विरोध क्यों किया है? आपके कहने मात्र से क्या लोग उसे माफ कर देंगे? ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह की हैं उसने, ना जाने कितने लोगों ने खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली उसकी वजह से, ना जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं उसकी वजह से, ना जाने कितने गरीबों की हाया है उस पर। और आज हमारे ही समाज के विद्वान संतों के द्वारा उनका समर्थन किया जाता है। इससे ज्यादा तो बिश्नोई समाज के लिए कोई दुर्भाग्य की बात हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, सच्चिदानंद जी, राजेंद्रानंद जी, डॉक्टर गोवर्धन दास जी के इस कदम की मैं पुरजोर निंदा करता हूँ और बिश्नोई समाज के गणमान्य साधु संत विद्वान लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप भी इस विषय पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और कोई फैसला ले, क्योंकि अगर इसी तरह आज अगर पहल हो गई तो कल को राम रहीम, आसाराम, रामपाल इत्यादि सभी गुनाहों का पश्चाताप का दिखावा करते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। बिश्नोई समाज के अलावा दूसरे समाज का तबका भी हमारे समाज पर ताना मार रहा है, क्योंकि ठगी केवल बिश्नोई समाज के साथ ही नहीं हुई है, सभी के साथ हुई है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपके साधु संत है इस ठग के साथ क्या कर रहे हैं। हालांकि एक आम आदमी और एक जेल में बैठा हुआ व्यक्ति
ऊपर उठकर सलमान खान जैसी शख्सियतों को घुटने पर ला दिया, उसे तो साधु संतों के द्वारा समाज का अपवाद बताया जाता है और एक ढोंगी महाठग पापी को ज्ञानी और विद्वान बता दिया जाता है। धन्य है संतों आपको। हमारे समाज के संत एक महाठग के आगे झुक गए। दोस्तों, आप सभी को इस विषय पर क्या राय है? आप सभी की इस विषय पर क्या राय है और आप सभी इन विद्वान संतों को क्या कहना चाहते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, आप ही बताइए कि एक पापी महाठग का पैसा क्या दान में लेना उचित है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि ये हर बिश्नोई या हर समाज का तबका देख सके। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा साथ देने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। आपके सहयोग से ही पाखंड पे बोलने को बल मिलता है। और इसी के साथ ही आप सभी को राम राम, नून प्रणाम, नमस्कार।